नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों की संख्या में कैंडिडेट ने रेलवे ग्रुप डी 2024-25 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया है और सभी कैंडिडेट जमकर अपनी तैयारी में जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का लेटेस्ट सैलरी स्लिप देखेंगे जो मार्च 2025 का है। इस वीडियो में देखेंगे कि अभी कितनी सैलरी बन रही है और आप लोग जब लगभग 2026 में ज्वाइन करेंगे तो आपकी कितनी सैलरी बनेगी। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है मार्च 2025 का, जिसमें देख सकते हैं इनका जो ज्वाइनिंग हुआ है वो 2023 का ज्वाइनिंग है, क्योंकि जो इससे पहले वैकेंसी थी रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की, उसका जो प्रीवियस वैकेंसी 2019 में नोटिफिकेशन आया था, कोरोना के चलते एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम 2022 में हुआ और ज्वाइनिंग लगभग 2023 में कराया गया। आप लोग देख सकते हैं एक इंक्रीमेंट लगने के बाद जो बेसिक पे है वो 18,500 हो चुका है। ऐसे स्टार्टिंग जो बेसिक पे होता है वो 18,000 होता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल सैलरी बढ़ती है, तो एक इंक्रीमेंट लगने के बाद बेसिक पे 18,500 रुपया हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ड्यूटी डेज है वो 31 ड्यूटी डेज है, क्योंकि मार्च में 31 दिन का होता है। 31 डेज का यहाँ पे पेमेंट बना है। ग्रॉस पे देख सकते हैं 35,921 रुपया है और टोटल रिकवरी यानी जो कटौती हुई है वो 3,011 रुपया, और जो नेट पे है यानी जो इन हैंड सैलरी जो पैसा बैंक में एंटर होगा, जो आपका एक्चुअल पेमेंट है वो आपका 32,910 रुपया है। ये भी आपका जो मान सकते हैं कटौती है, आपका आज न कल मिलेगा ही, क्योंकि ये आपका एनपीएस में जो पैसा जमा हो रहा है जो आपका पेंशन के लिए काम आएगा। जैसे देख सकते हैं न्यू पेंशन स्कीम टियर 1 में जो पैसा गया है वो 2831 रुपया गया है। प्रोफेशनल टैक्स जाता है, जिस स्टेट में आप लोग काम करते हैं वहाँ पे 150 रुपया गया है और इंश्योरेंस स्कीम के लिए 30 रुपया कटा है। टोटल 3,011 रुपये कटौती हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट कैसे कैसे बना है। बेसिक पे एक इंक्रीमेंट लगने के बाद 18,500 रुपया हो चुका है। डियरनेस अलाउंस यानी जो महंगाई भत्ता है वो 9,805 रुपया बना है। ये कैसे बनता है, तो जो आपका बेसिक पे 18,500 रुपया है और अभी जो डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता चल रहा है वो 53% चल रहा है, तो इसका 18,500 रुपया का आप लोग 53% निकालेंगे तो वो संख्या लगभग 9,805 रुपया निकल के आएगी। हाउस रेंट अलाउंस 5,550 रुपया बना है। ये कैसे बना है, जो मान सकते हैं मेट्रो सिटी होता है, एक्स सिटी होता है, वहाँ पे जो अभी एचआरए का रेट है वो 30% रेट है। एक्स सिटी में जो एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है वो 30% मिलता है। बाई सिटी में यही जो आपका एचआरए है वो 20% हो जाता है और जेड सिटी में ये आपका 10% हो जाता है। तो जो कोलकाता है या जो सियालदा है वो आपका एक्स सिटी में आता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हाउस रेंट अलाउंस मिला है वो 5,550 रुपये यानी बेसिक पे का 18,500 रुपया का 30% कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग आपका 5,550 रुपया निकल के आएगा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस देख सकते हैं 2,066 रुपये बना है। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपका सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा आपका सिटी होगा उस हिसाब से आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनता है। यानी जो एक सिटी में ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनेगा वो ज़्यादा बनेगा एज कंपेयर टू बाई सिटी और जेड सिटी। तो इस तरह से टोटल कैलकुलेट करके सैलरी 35,921 रुपया बन जाता है और जो नेट पे है वो लगभग देख सकते हैं 33,000 के आसपास अभी फिलहाल के डेट में बन रहा है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है। जैसे कि मार्च महीने होता है जो ईयर एंडिंग होता है, फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग होता है, तो इस मंथ जो एक्स्ट्रा कुछ होता है जैसे नाइट अलाउंस हो गया या टीए हो गया या ओटी हो गया, ओवर ड्यूटी हो गया, तो ये सब पेमेंट नहीं दिया जाता है, होता है बट नहीं दिया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है, सभी बैलेंस को यानी कि सेटल करना होता है। तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी पेमेंट नहीं है, यानी कि जो आपका बनेगा आपका भी यही बनेगा। यदि आप नाइट नहीं करेंगे, ओवर टाइम नहीं करेंगे, टीए नहीं करेंगे, किसी भी पोस्ट में रहेंगे तो आपको लेवल 1 में इतना ही सैलरी बनेगा, लगभग देख सकते हैं 33,000 के आसपास। अब जब लगभग आप लोग 2026 में ज्वाइन करेंगे तो 2026 तक 8th पे कमीशन आपका लागू हो चुका होगा, क्योंकि सरकार ने 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। 8वां वेतन आयोग में
ये उम्मीद है कि ये जो आपका बेसिक पे अभी लेवल 1 का 18,000 है वो लगभग यानी कि मिनिमम भी 40,000 होने की उम्मीद है। बेसिक पे जो अभी लेवल 1 का 18,000 है वो 40,000 होने की उम्मीद है, क्योंकि जब छठा पे कमीशन से 7वां पे कमीशन आया था तो छठा पे कमीशन में जो लेवल 1 की सैलरी थी बेसिक पे वो 7,000 थी और 7वां में हो गया 18,000, यानी लगभग 2.5 गुना बढ़ा था। इस बार यदि आप लोग 2 गुना या 2.25 गुना भी बढ़ाएंगे तो वो लगभग आपका 18,000 से 40,000 होता है। और उस पर आप लोग सभी फिर डियरनेस अलाउंस आपका मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, तो वो सैलरी लगभग मान के चलेंगे कि 50,000 तक जा सकती है। ऐसा अनुमान है कि 50,000 तक सैलरी जा सकती है यदि पिछली बार जो जैसा यानी कि बढ़ा था, यानी कि जब 2016 में पे कमीशन आया था 7वां पे कमीशन, तो जैसा उस समय यदि 2.5 गुना सैलरी बढ़ी थी, अभी भी यदि 2.5 गुना सैलरी बढ़ेगी तो लगभग 50,000 2026 तक आपका पेमेंट हो सकता है। अब इस पे आप लोग का क्या कहना है, क्या विचार है, नीचे कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी एग्जाम के अपडेट हो, जो भी आगे के अपडेट्स हों, आपको यहाँ पर मिल सके। धन्यवाद।